हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, सबकी पढ़ाई खूब बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग इस समय कर रहे हैं स्टेनोग्राफर 2025। 2025 स्टेनोग्राफर में आज करने चल रहे हैं साइनोनिम्स। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं एक तरफ से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो 6 अगस्त 2025 का था, उसमें पहला क्वेश्चन है इनरवेट। इनरवेट का आपको क्या बताना है? साइनोनिम बताना है। ये सारे क्वेश्चंस में साइनोनिम ही साइनोनिम है, तो बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। इनरवेट करना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनरवेट? इनरवेट का मतलब होता है आप किसी को टायर कर दे रहे हो। टायर का मतलब क्या रहे हो? किसी को थका दे रहे हो, डी एनर्जाइज कर दे रहे हो, ठीक है ना। डी एनर्जाइज, डी एनर्जाइज का मतलब क्या होता है? किसी की एनर्जी खत्म हो जा रही है, ठीक है, वो आदमी एग्जॉस्ट हो जा रहा है। क्लियर? क्या हो जाएगा? वो आदमी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट को आपको मीनिंग चाहिए, तो ये रहा आपका एग्जॉस्ट, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। स्ट्रेंथन एक वर्ड दिया है, ये एंटोनिम हो जाएगा इसी का। अब देखिए एंटोनिम वाले में भी हमको ढेर सारे साइनोनिम मिल रहे थे। आप कापी किताब निकाल के बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। स्ट्रेंथन क्या होगा? इसी का इनरवेट का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? टू मेक स्ट्रांग, किसी चीज को आप स्ट्रांग कर दे रहे हो, थोड़ा और मजबूत कर दे रहे हो, वो होता है स्ट्रेंथन, टू मेक स्ट्रांग। ऐसे रिवाइव का मतलब क्या होता है? रिवाइव, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। रिवाइव का मतलब होता है एक तरह से किसी को आप री एनर्जाइज कर दे रहे हो, री एनर्जाइज करते हो, उसके अंदर एनर्जी बढ़ा दे रहे हो। ग्लूकोज पिला दिया भाई किसी को, वो रिवाइव हो गया। इसी से एक दवाई आती थी पहले, रिवाइटल। मोटिवेट करना क्या होता है? ये एनकरेज करना होता है किसी को कोई काम करने के लिए। मोटिवेट, भैया कर लो बड़ा फायदा है, ये होगा। तो आंसर फिलहाल क्या होगा? साइनोनिम इसका कौन सा होगा? एग्जॉस्ट होगा आपका साइनोनिम। अगला है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस इसका मतलब होता है ना एक तरह से आपको बाधा डालना, ठीक है ना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी काम को। जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ऑब्स्टैकल हो सकता है, ठीक है ना। ओ ऑब्स्टैकल, चलिए मैं बना दे रहा हूँ स्पेलिंग। ऑब्स्टैकल होता है बाधा, अवरोध होता है। दूसरा वर्ड क्या लगा सकते हैं आप? हिंड्रेंस लगा सकते हो। हिंड्रेंस का मतलब भी होता है ना बाधा, या और एक इम्पेडिमेंट आता है इसका वर्ड, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतने याद आ रहे हैं, और जगह भी कम हो गई मेरे पास। ये सब होता है बाधा, अवरोध होता है, रुकावट होता है। तो ऑब्स्टैकल आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका साइनोनिम हो गया। डिसइंटरेस्ट का मतलब कोई जिसमें हमें कोई रुचि नहीं होती, कोई ऐसा काम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, तो ये हो जाता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? किसी को नाराज करना। ऑफेंड करना क्या होता है? किसी को नाराज करना, अन्याय करना किसी को, ठीक है ना। और इग्नोर करना, इग्नोर करना मतलब डिसइंटरेस्ट, टेक नो इंटरेस्ट इन समथिंग, ठीक है। तो ऑब्स्टैकल आपका आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? रेकलेस का। रेकलेस, रेक क्या होता है? केयर। रेक क्या होता है? केयर होता है, ठीक है। ऐसे रेक का मतलब हो गया केयर, सावधानी होती है। रेकलेस का मतलब क्या हो गया? रेकलेस का मतलब हो गया एकदम केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस। और कॉशन क्या हो जाएगा? कॉशियस हो गया तो बहुत अलर्ट हो गया, ये एंटोनिम हो जाएगा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही समझदार होता है। प्रूडेंट का मतलब क्या होगा? वाइज होगा, बहुत समझदार आदमी हो जाएगा, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। केयरफुल कहोगे तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। रैश का मतलब क्या होता है? रैश का मतलब होता है बहुत केयरलेस, ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा केयरलेस। रैश का मतलब केयरलेस, कहते हैं ना केयरलेस ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, ये होता है ना लापरवाही से, ठीक है, एकदम जिगजैग गाड़ी चलाते हैं कुछ लोग, हेस्ट में, बहुत जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये रहा आपका साइनोनिम। रेकलेस मतलब रैश या केयरलेस ड्राइविंग, तो ये रैश आपका आंसर हो गया। अगला है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट की पहले मीनिंग देते हैं। डिलीजेंट का एक मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बहुत इजीएस्ट वे जो होता है, इजीएस्ट मीनिंग जो होती है इसकी, वो होती है हार्ड वर्किंग। अब आप समझ गए, हार्ड वर्किंग हो सकता है, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा। लेबोरियस, आप ये देख लो, एक वर्ड हो गया लेबोरियस, ठीक है। लेबोरियस के अलावा और क्या हो सकता है? एसिडुअस हो सकता है, एसिडुअस, ASSI, गधा होता है ना,
तो गधा मेहनती होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, एसिडुअस हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, हार्ड वर्किंग सुनिए, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, एसिडुअस, डिलीजेंट यहाँ पे लिखा ही है तो इसको लिखने की जरूरत मैं नहीं समझता कि डिलीजेंट भी लिखना पड़ेगा। इतने वर्ड आपके हो गए। केयरलेस कोई लेना देना नहीं है इसका। हार्ड वर्किंग आपका साइनोनिम हो गया, ठीक है ना। आइडल एंटोनिम हो जाएगा। आइडल क्या होता है? लेजी आदमी होता है। इंडोलेंट ये भी क्या होता है? ये लेजी आदमी होता है, ये हो गया, ठीक है ना, ये भी एंटोनिम। आइडल और इंडोलेंट दोनों होते हैं आलसी। आलसी का मतलब क्या होगा? एकदम लेजी, जो मतलब चाय बन के रखी है तो लेके पी नहीं सकते, उनके मुंह में कोई डाल दे तो पिएंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? हार्ड वर्किंग हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट वही जो पहला वर्ड आया था एग्जास्ट जैसा, वही है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब एक तरह से क्या होता है? टू मेक समबडी सैड, टू मेक अ पर्सन सैड, किसी आदमी को दुखी कर देना, उदास कर देना, किसी को अन्याय कर देना, नाराज कर देना, ऑफेंड कर देना। अभी थोड़ी देर पहले आया था इस वाले वर्ड, ये होता है एग्जास्परेट। तो अन्याय करना मिल गया ना आपको, साइनोनिम हो गया। इंस्पायर करना, इंस्पायर आप जानते हो किसी को एनकरेज करना, इंस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं? किसी को एनकरेज करते हैं, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्ट करना मतलब किसी का दिमाग भटकाना, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है उसको तुम जलेबी दिखा रहे हो तो वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, कोई लेना देना नहीं। काम का मतलब क्या होता है? पैसिफाई करना, शांत करना। किसी को गुस्सा उत्सा लगी है तो उसको आप क्या कर दे रहे हो? शांत कर दे रहे हो, ठीक है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं हम लोग, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सतर्क होता है ये आदमी। क्या होता है? बहुत सतर्क होता है। सतर्क मतलब क्या होता है? बहुत ही अलर्ट होगा, ठीक है ना, बहुत कॉशस होगा, अलर्ट होगा, कॉशस होगा, ऐसे लिखो, कॉशस, बहुत सतर्क होता है, बहुत केयरफुल होता है ये आदमी, ठीक है। तो स्लीपी नींद वाला नहीं होगा। केयरलेस, विजिलेंट केयरलेस हो नहीं सकता। अलर्ट ये होगा, यही आपका साइनोनिम हो गया, बहुत अलर्ट होता है। इनअटेंटिव, देखो अगर अटेंटिव होता तो साइनोनिम हो जाता, इनअटेंटिव है तो मतलब केयरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं अटेंटिव, साइनोनिम में आप इसको लिख लीजिएगा, अटेंटिव इसका साइनोनिम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वियस, ऑब्सिक्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्सिक्वियस मतलब बहुत दब्बू टाइप का होता है। क्या होता है? बहुत ही दब्बू। एक वर्ड सुना होगा आपने, दब्बू, ठीक है ना। दब्बू का मतलब क्या होता है? बहुत ही डोसाइल आदमी होता है। क्या होता है? बहुत ही डोसाइल आदमी होता है, या बहुत मीक कह सकते हो इनको, मीक, डोसाइल, ठीक है ना। ऐसे नैब एक आदमी, एक होता है NAIVE, नैब, ये बहुत निहायत सीधा सीधा डरपोक टाइप का, किसी ने डांट दिया तो एकदम दब जाएगा। तो अग्रेसिव तो एंटोनिम हो जाएगा। अग्रेसिव क्या होता है? आक्रामक होता है ना, हर बात पे अटैक करने को, आपने कुछ बोला लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अग्रेसिव क्या होता है? ऑफेंसिव होता है, ये एंटोनिम हो गया। सबमिसिव साइनोनिम होगा। सबमिसिव का मतलब क्या हो जाएगा? वही डोसाइल, मीक है, दब्बू है, जी साहब जी साहब जी साहब वाला है, ये सबमिसिव हो जाएगा। डेफिएंट क्या होता है? डेफिएंट मतलब अपोज करेगा, ऐसा आदमी जो आपको अपोज करता है, डेफिएंट होगा, ठीक है। डिफाई से बना हुआ ये वर्ड, ये किससे बना है? डिफाई, DEFY। डिफाई मतलब होता है एक तरह से डिसओबे करना। क्या होता है? ये डिसओबे करेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, टाल देगा, काट देगा आपकी बात को, डिसओबे करना डेफिएंट होता है। प्राउड तो जानते ही हो, इसमें कि बताने की क्या जरूरत है, अहंकारी होता है प्राउड, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? अग्रेसिव, नहीं सॉरी, अग्रेसिव नहीं होगा, उल्टा बोल दिया मैंने। आंसर कौन होगा? सबमिसिव हो जाएगा इसका। आगे आता है पिनैकल। पिनैकल का मतलब क्या होता है? पिनैकल का मतलब होता है चोटी। कौन वाली? जो लड़कियों के सिर में चोटी होती है वो वाली चोटी नहीं है, ये एकदम टॉप कहते हैं इसको, चोटी ऐसे। पिनैकल का मतलब क्या हो गया? टॉप, ठीक है, टॉप कह सकते हो, क्लाइमेक्स कह सकते हो इसको, ठीक है ना। और पैरामाउंट कह सकते हो इसको, पैरामाउंट कह सकते हो, समिट कह सकते हो, टॉप ऊंचाई होती है, समिट इसको कहते हैं,
ठीक है। एक और वर्ड आता है इसके लिए क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट कह सकते हो ये पिनाकल, ठीक है ना। तो ये सारी वर्ड होती है एकदम ऊंचाई, सबसे हाईएस्ट पे, जैसे ये मान लो पहाड़ है तो इसको कहते हैं पिनाकल, समझ गए, ये पिनाकल है। तो पिनाकल, पीक, देखो ये एक चीज लिखना भूल ही गया था, पीक भी होता है ना इसी का, क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, ठीक है, पीक। ये आपका साइनोनिम हो गया। डिक्लाइन क्या होता है, डिक्लाइन नीचे गिरना हो जाएगा, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। बेस, बेस मतलब एकदम नीचे, एंटोनिम हो गया। बॉटम का मतलब एकदम नीचे, ये एंटोनिम हो गया। देखो कितना बढ़िया पेपर बनाया, एक साइनोनिम 3 एंटोनिम, एक साइनोनिम 3 एंटोनिम, ठीक है। तो आप वोकैब बना लीजिए, इससे वोकैब बढ़िया बन जाएगी। अगला वर्ड दिया है कैकोफोनी, कैकोफोनी, देखो इसमें कैको जो वर्ड यूज किया था तो 2 वर्ड लगे हुए हैं, एक वर्ड लगा है कैको, ठीक है ना, एक वर्ड क्या है, कैको। कैको यूज किया जाता है किसके लिए, बैड के लिए। और फोन, फिजिक्स में फोन वर्ड किसके लिए लगाया जाता है, साउंड के लिए, कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब क्या होगा, बैड साउंड, बैड साउंड का मतलब खराब आवाज, ठीक है ना, क्या हो गया, कैकोफोनी का मतलब खराब आवाज, जिसमें जिसे होता है ना आवाज वगैरह बड़ी खराब निकलती है, मतलब मेलोडियस नहीं होती है। अब इसका मतलब हो जाएगा डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब भी क्या होता है, एकॉर्ड का ठीक अपोजिट हो जाएगा, डिस्कार्ड नहीं, ये तो साइनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम क्यों लिखा मैंने इसको, ये डिस्कार्ड हो गया। ये हो गया जब साउंड में तालमेल नहीं होता, जैसे नवसिखिया कोई ढोलक बजाता है तो तालमेल नहीं होता, नवसिखिया कोई हारमोनियम बजाएगा तालमेल नहीं होगा सुरों का, तो बहुत बुरी आवाज निकलती है। एक तक ऐसे अर्ज कह सकते हैं कि नॉइज होता है, शोर होता है, म्यूजिक नहीं हुआ। कैकोफोनी मतलब डिस्कार्ड हो गया, ये साइनोनिम हो गया। साइलेंस का मतलब क्या होगा, नो साउंड, कोई आवाज नहीं होगी। हार्मनी, हार्मनी क्या होता है, मेलोडियस साउंड होता है, ये एंटोनिम हो जाएगा, ये मधुर आवाज होती है। ऑर्डर क्या होता है, ये तो क्रम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो कैकोफोनी बहुत बैड साउंड के लिए, खराब आवाज के लिए लिखा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब सुरों में तालमेल नहीं होता, बेसुरा कह सकते हो। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होगा, बेसुरा, ठीक है, बेसुरा, समझ गए, जिसमें कोई सुर ताल नहीं होता। तो कैकोफोनी बेसुरा होगा। हार्मोनी क्या होता है, एकदम सुर में होता है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम रूट आउट कर देना। रूट आउट मतलब किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। ये मैंने लिखा जिससे कोई बीमारी है, बीमारी को आप रूट आउट कर दे रहे हो, ऑब्लिटरेट। एक और वर्ड आता है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब भी होता है जड़ से समाप्त कर देना, ठीक है ना, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट। अब इसको जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करें, एक डिस्ट्रॉय वर्ड दिया हुआ। डिस्ट्रॉय क्या होता है, ये साइनोनिम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये साइनोनिम हो जाएगा। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना, ये नहीं लगेगा। क्रिएट अपोजिट हो जाएगा, वो जड़ से समाप्त करना है, और क्रिएट का मतलब क्या होता है, नया बनाना होता है, तो ये एंटोनिम हो गया। हाइड का मतलब होता है कंसील करना, छुपाना होता है किसी चीज को, तो ये तो लगेगा नहीं, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्ट्रॉय होता है ना एकदम से। ऑब्लिटरेट जड़ से समाप्त करना, रूट आउट करना किसी चीज को, एनिहिलेट कर देना, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम लोग। अगला है हमारा वर्ड, ये है 6 का शिफ्ट 3 है। इसमें एक लिखा है डिटेरियरेट। डिटेरियरेट का मतलब होता है कोई चीज बदतर हो जाए, खराब कर देना, ठीक है ना। किसी चीज को, मान लो सिचुएशन, सड़क मान लो टूटी हुई है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, सभी लोग इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझ जाओ। जैसे सड़क है, सड़क टूटी हुई, सड़क में गड्ढा है और उसी में बारिश हो जाए, तो अगर सड़क में गड्ढा और बारिश हो जाए तो सड़क की हालत क्या हो जाएगी, और खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो वर्षन हो सकती है। बैड की कॉपरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्ष मतलब खराब होता है, इस वर्ष कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, इसमें en लगा दोगे तो ये क्या बन जाती है, वर्ब बन जाती है। तो डिटेरियरेट का मतलब क्या होता है, ये वर्षन हो जाता है, या इसी को मतलब और खराब करने के लिए जो वर्ब्स आते हैं वो सब लगा सकते हो इसके लिए, मतलब सिचुएशन को बद से बदतर बना देना, ठीक है ना। एग्जास्परेट एक वर्ड आता है ना, एग्जास्परेट, जो सुबह स्टार्ट में आया था, खराब करना सिचुएशन को और बेकार कर देना, वही होता। डिटेरियरेट किसी सिचुएशन, कोई चीज है खराब पहले से ही है, उसको और खराब करना, वही होता है वर्षन। तो यही इसका राइट सिनोनिम है, ठीक है। इम्प्रूव करना क्या होता है, किसी चीज में सुधार ले आना, ये तो इसका ठीक एंटोनिम हो जाएगा।
ग्रो करना मतलब आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, ये भी ठीक एंटोनिम हो जाएगा। रिवाइव, रिवाइव अभी इसके पहले आ चुका है, मैं बता दूंगा। रिवाइव मतलब री एनर्जाइज करना, मतलब स्थिति को सुधार कर देना, इंप्रूव कर देना, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। देखो तीन तीन एंटोनिम लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही वर्ड है वर्सन, जो कि यह सिचुएशन को खराब कर रहा है, बदतर कर रहा है। अब अगला वर्ड आते हैं ऑब्स्टूज के लिए, ठीक है ना। एब्स्टूज ये दिया हुआ है। एब्स्टूज का क्या मतलब होगा, देखो एब्स्टूज एक इसकी दिया हुआ है डिफिकल्ट, एक दिया हुआ है ऑब्वियस, एक दिया हुआ क्लियर, एक दिया हुआ है सिंपल। तो ऑब्स्टूज का मतलब क्या होता है ना, जो चीज समझ में ना आए, जो चीज समझ में ना आए, ठीक है। एक कह सकते हैं नॉट क्लियर, नॉट क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग, नॉट क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग, जो समझने में आसान ना हो, ठीक है। नॉट क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग, ये क्लियर है डियर मत समझिएगा। नॉट क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग, जो समझने में आसान ना हो, तो उसको क्या कहोगे आप, डिफिकल्ट कहोगे। ये आपका साइनोनिम हो गया। ऑब्वियस का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस का मतलब होता है एकदम से क्लियर होता है, ये स्पष्ट होता है, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। और ये क्लियर जो है ये भी एंटोनिम हो जाएगा, और सिंपल होगा ये भी एंटोनिम हो जाएगा ना, समझ में आने लायक हो जाएगा। तो तीन तो एंटोनिम हो गए, ठीक है। एक डिफिकल्ट है, यही आपका आंसर हो सकता है ऑब्स्ट्रूज का, ठीक है ना, डिफिकल्ट या नॉट क्लियर। और इसका आप एक और वर्ड लेना चाहते हैं तो ये लिख सकते हो ना इसको। एक आता है नॉट क्लियर का इम्प्लिसिट आता है, एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट, जो आपको समझ में ना आए, इम्प्लिसिट होता है। एम्बिगुअस होता है एक वर्ड, एम्बिगुअस, ऐसा जिसमें डबल डबल मीनिंग होती है, जिसका मतलब समझ में नहीं आता, एम्बिगुअस, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड हैं, डिफिकल्ट होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। मर्की टाइप की इसकी मीनिंग होती है ना, डबल मीनिंग, एम्बिगुअस मीनिंग होती है, डिफिकल्ट मीनिंग होती है, गूढ़ मीनिंग होती है, जिसका मतलब समझ में आराम से नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है अबेट। तो देखिए दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक अबेट होता है, एक अबेट होता है। तो एक में यहाँ पे अबेट भी लिख दे रहा हूं, अबेट, ABET। अबेट मतलब होता है ना किसी को उकसाना, प्रोवोक करना, आग में घी डालने का काम करना। जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, कॉलर वॉलर पकड़ लिए, गाली गलौज तेरी मेरी चल रही है, ठीक है। दो लोग हैं, एक आदमी ये हो गया, ये एक आदमी ये हो गया, और एक आदमी ये हो गया। दोनों में क्या हो रही है, लड़ाई, तू मैं तू मैं तेरी मेरी हो रही है, ठीक है ना। अभी मारपीट नहीं हुई, तब तक पीछे से एक आदमी आके कहता है मार मार मार, तो ये पटाख से क्या करता है, मार देगा। तो ये जिसने कहा मार मार मार, वो उकसा रहा है, वो अबेट कर रहा है। और ये जो ABET है, ये ठीक उसी का उल्टा होता है। अबेट मतलब होता है आग में घी डालेगा, आग में घी डालेगा, अब पेट्रोल भी डाल सकता है। और ABET जो होता है, ये आग में पानी डालेगा, आग में पानी डाल रहा, मतलब क्या होगा, सिचुएशन को पेसिफाई करेगा। तो अबेट का मतलब क्या होता है, जो तनाव है उसको क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। किसी को गुस्सा लगी है तो क्या होगा, कूल डाउन करेगा या काम डाउन करेगा, ठीक है ना, काम डाउन करेगा। या इसको पेसिफाई करेगा, पेसिफाई मतलब शांत करेगा उनको, ठीक है ना। एलिविएट करना एक वर्ड आता है, एलिविएट करना, ये भी आता है, ठीक है। एलिविएट, ALLE, एलिविएट करना, किसी को शांत करना, किसी के गुस्से को कम करना, अबेट होता है। तो इसमें इंक्रीज करना, इंक्रीज करना तो अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा। और ऑनेस्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। एविल मतलब बुराई होती है। मॉडरेट करना, मॉडरेट मतलब क्या होता है, कम करना, शांत करना। तो ये रहा आपका साइनोनिम, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं लोथ। लोथ क्या होता है, लोथ का मतलब होता है आप किसी से नफरत कर रहे हैं। लोथ का मतलब आपके अंदर किसी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए डिसलाइकिंग है, ये डिसलाइक होता है। एक वर्ड इसी के लिए नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं हेट्रेड, और वर्ब के फॉर्म में इसको यूज करते हैं हेट, ठीक है ना। ये हो जाएगा, डिसलाइक हो गया, हेट हो गया। एक वर्ड आता है इसी के लिए डिटेस्ट, ठीक है ना, डिटेस्ट होता है। डिस्पाइज भी कहते हो आप, हेट करने को, नफरत करने को किसी को, ठीक है। डिस्पाइज, और ये गलत लिख दिया मैंने, डिस्पाइज, PISE, ये होता है डिस्पाइज। डिस्पाइज होता है, डिटेस्ट होता है, ठीक है, हेट्रेड होता है, लोथ होता है, डिसलाइक होता है, अभोर एक वर्ड होता है, ABHOR, ठीक है ना, ये होता है।
नफरत हो गया। चलिए देखते हैं कोई और मिलता है, ये हेट मिल गया हमको, तो ये साइनोनिम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एक्सेप्ट करना आप जानते हो, लाइक करना अब एंटोनिम हो जाएगा, लव करना इसको तो एंटोनिम हो जाएगा ना सारा का सारा, ये साइनोनिम हो गया। तो आंसर आपका ये वाला हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनंड्रम। कनंड्रम क्या होता है? कनंड्रम वर्ड यूज किया जाता है किसी डिफिकल्टी के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम हो या फिर आप डिफिकल्टी के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी। अब आते हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो ये तो अपोजिट चला जाएगा ना, ये तो खुशी मना रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगा? ये साइनोनिम हो गया, यही आपका आंसर होगा। ट्रायम्फ का मतलब क्या था? जीत होती है, विक्ट्री होती है। वो प्रॉब्लम है, ये विक्ट्री है, ये तो एंटोनिम हो जाएगा ना इसका, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी भी करीब करीब वो प्रॉब्लम में, ये हार्मनी, हार्मनी मतलब सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, ये एंटोनिम में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक वर्ड आता है डिफर, DEFER, और एक होता है DIFFER, ठीक है ना, DIFFER। इस वाले डिफर का क्या मतलब है? इस वाले डिफर का मतलब होता है वेरी करना, डिफरेंट होना। और इस वाले डिफर का मतलब क्या होता है? डिले करना, लेट करना, किसी काम को लेट करना, डिले करना। तो ये रहा आपका साइनोनिम डिले, ठीक है ना, ये डिफर हो गया। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ाना किसी चीज को, ये एंटोनिम हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, गिरावट हो जाना। रिजेक्ट का मतलब रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, ना कर देना होगा रिफ्यूज, या डिनाई कर देना, ठीक है ना। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इतने हो गए, 16 वर्ड हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं 17 में। 17 में जुवेनाइल एक वर्ड दिया हुआ है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है ना? अंडर 18। जुवेनाइल का सीधा मतलब लीगली इसको क्या कहते हैं? अंडर 18, 18 से कम। जैसे कभी कभी सुना होगा, जब कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई क्राइम कर देता है, कहीं मर्डर वगैरह कर देता है, कोई किसी भी तरह का क्राइम कर देता है, उसको कहते हैं जुवेनाइल क्राइम, जुवेनाइल ऑफेंडर, जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल क्राइम, मतलब अंडर 18 वाले होते हैं क्राइम। हालांकि आजकल कुछ अंडर 18 वाले एबव 18 वाले से भी ज़्यादा भयानक काम कर दे रहे हैं। तो जुवेनाइल अंडर 10, अंडर 18 का मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि किशोरावस्था होती है, टीन एज वाले, ये चाइल्ड से रिलेटेड हो जाएगा ना, बच्चे वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यंग कह सकते हो इसको, यंग जुवेनाइल, चाइल्ड या यंग, यंग मतलब क्या, वही अंडर 10 बच्चे वाला आ जाएगा। तो एंशिएंट तो होगा नहीं, एंशिएंट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। एल्डर, एल्डर भी एंटोनिम हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। चाइल्डिश, बचपन वाला, बेवकूफ़ी वाला, मूर्खतापूर्ण, चाइल्डिश ये साइनोनिम हो जाएगा। ग्रोन अप का मतलब होता है जो बड़े हो गए हैं, 30-35 साल के ऊपर के हो गए हैं, तो वो तो एंटोनिम में आ जाएंगे ना इसके लिए। अब आते हैं आपका वर्ड 18 नंबर पे। 18 में एक वर्ड दिया है एलक्रिटी। एलक्रिटी एक अच्छा वर्ड है, मतलब नया वर्ड कुछ लग रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा सुना सुना ये वर्ड है नहीं। तो एलक्रिटी क्या होता है? एलक्रिटी एक्चुअली वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं झील। कौन वाला झील? जेड वाला, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ना जोश, उत्साह, जुनून, जोश, ठीक है ना, या ये कह सकते उत्साह होता है, जुनून होता है, पैशन होता है, ये वर्ड होता है। झील हो सकता है। दूसरा वर्ड इसके लिए क्या लिख सकते हो? पैशन ले सकते हो, ठीक है ना, पैशन होगा। एंथुजियाज्म एक वर्ड होता है, एंथुजियाज्म ये भी होता है, इसी का साइनोनिम होगा एंथुजियाज्म। अब फर्वर होता है, FERVER, फर्वर होता है। एक वर्ड होता है आर्डेंट, ये भी उत्साह या जोश जुनून के लिए। ईगर एक वर्ड होता है, ईगर, या क्यूरियस कह सकते हो, CURIOUS, क्यूरियस। ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं उत्साह के लिए, जोश के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ईगरनेस दिया है, ईगर, ईगर मैंने लिखा था ना, हाँ ईगर, ये साइनोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। स्लगिशनेस मतलब वही, स्लगिश मतलब जैसे तो थोड़ा आलसी टाइप का, जोश का, जोशीले का ठीक अपोजिट हो जाएगा ये, आलसी, सुस्त होता है। हेजिटेशन, संकोच है किसी चीज को लेकर के, एंटोनिम हो जाएगा। डिले करना, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। एलक्रिटी जोश होता है, किसी काम को जल्दी करना, तुरंत करना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इतने तो हो गए, अगला क्वेश्चन ले लो। अगले क्वेश्चन में है आपके पास वर्ड समन। समन देखो दो वर्ड होता है इसका मतलब। एक तो समन का मतलब क्या होता है? जुटाना, हिम्मत करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, ये हिम्मत जुटाने के लिए लगता है, गैदर करना, कलेक्ट करना।
और एक समन का मतलब होता है ना किसी को बुलवा लेना, कॉल फॉर, जैसे किसी को बुलवाना, ठीक है। चलिए ये हो गया गैदर करना, और एक कॉल फॉर इकट्ठा करना, हिम्मत जुटाने के लिए यूज किया जाता है। एक वर्ड इसी में आता है समन्स, अगर प्लूरल हो गया समन्स, ऐसे मान लो कहीं पे लिखा होता है SUMMONS, तो ये मतलब होता है ना, ये कोर्ट का आदेश होता है किसी चीज के, मतलब जिससे किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट में हाजिर होने के लिए जो आदेश आता है उसको समन्स कहते हैं। तो ये हो गया समन, हिम्मत जुटाना। तो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स मतलब स्प्रेड, छितरा देना, बिखरा देना, स्प्रेड। अब वो कलेक्ट करने का, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा ना। अब कॉल मैंने अभी कॉल फॉर लिखा था, किसी को बुलवा लेना कहीं पर, जैसे मान लो तुम कुछ गलती किए थे, पापा मम्मी ने शिकायत की, पापा शाम को घर आए तो बुलवाएंगे ना, तो समन कहते हैं उसको, बुलवाना किसी को। तो कॉल तो हो जाएगा साइनोनिम, बुलवाना। सेंड मतलब भेजना, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। ड्राइव ये कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 अगस्त के शिफ्ट 2 वाले में। इसमें एक वर्ड दिया हुआ बाउडी, BAWDY। बाउडी एक तरह से देसी वर्ड में लिखूं तो ये वर्ड होता है फूहड़। फूहड़ का मतलब क्या होता है? बेशहूर, जिसको कोई काम करने का तरीका नहीं होता, ठीक है ना, ये होता है। एक तरह से क्लमजी कह सकते हो, कोई काम करने का ढंग नहीं आता। एक कप चाय बनाने के लिए बेल दिया किचन में, पूरा किचन फैला के आ जाएंगे, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ सपोर्ट दिया हुआ, तो सपोर्ट का तो कोई लेना देना नहीं है। इस्टेब्लिश कोई चीज फाउंड करना, ठीक है ना, वो स्थापित करना, ये भी कोई लेना देना नहीं है इसका। डिले करना लेट करना होता है, होगा नहीं। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स मतलब होता है नॉट रिफाइंड, ठीक है ना। कोर्स मतलब क्या होता है? नॉट रिफाइंड। कोई चीज जो रिफाइंड नहीं है, कोई चीज जो बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, तो ये फूहड़ होता है। अब ये कोर्स है जो बढ़िया नहीं है, रिफाइंड नहीं है, तो ये साइनोनिम में आ जाएगा, यही वाला आपका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट के लिए एक और वर्ड आता है टेसिटर्न। क्या आता है? टेसिटर्न। क्या होगा ये? टेसिटर्न, टेसिटर्न होता है। और एक आता है रिजर्व। ओ गलत लिख दिया, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या? तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। इंट्रोवर्ट कह सकते हो इनको, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलते हैं, किसी से ओपन नहीं होते बहुत ज्यादा, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत कम, मतलब टॉक टू लिटिल। ये कौन होंगे? टॉक टू लिटिल। अब 4 बात बोलोगे तो हाँ हूं करके रह जाते हैं, टॉक टू लिटिल। इनका एंटोनिम देख लो, ये जो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा बोलने वाला कौन हो जाएगा? टॉकेटिव हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बोलेगा, ठीक है ना। वॉल्यूबल एक वर्ड आता है, वॉल्यूबल, ये बहुत ज्यादा बोलेंगे, हाथ पका देंगे आपको। एक वर्ड होता है गैरोलस, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। और एक वर्ड होता है लोकेशियस, QUACIOUS, लोकेशियस। ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत ज्यादा लैंग्विलोक्वेंट। ये टॉकेटिव, वॉल्यूबल, गैरोलस, लोकेशियस, ये मतलब क्या होता है? ये होता है टॉक टू मच, टॉक टू मच, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ये एंटोनिम हो जाएंगे सब, ये टॉक टू मच। ये जो 4 वर्ड लिखे हो, ये वाले 4 वर्ड जो हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएंगे, किसके? इन सारे वर्ड्स के, ठीक है। चलिए, तो रिजर्व में लिखा था, रेटिसेंट मतलब रिजर्व होता है, रिजर्व, तो ये आपका साइनोनिम हो गया, ये बहुत कम बोलेगा, आंसर हो गया। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का मतलब जानते हैं? आउटस्पोकन होता है मुंहफट। मुंहफट मतलब समझते हो क्या होता है? मुंहफट का मतलब जो आया मुंह में बोल दिया, मतलब he does not think properly before speaking anything, just he speaks out whatever comes in his mind, जो भी दिमाग में आया फट से बोल दिया, मुंहफट होता है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? ये घमंडी होता है, अहंकार होता है, टॉकेटिव। अब टॉकेटिव क्या होता है? टॉकेटिव तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। इतने सारे वर्ड मैंने एक बार में आपको बता दिए। अब आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड लेते हैं सिनोनिम में। एक आता है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम करने में बहुत स्किलफुल होता है आदमी, डेफ्ट। डेफ्ट मतलब क्या होता है?
स्किल्ड होता है, किसी काम को करने में एकदम स्किल्ड, पक्का माहिर होता है, इसको महारत हासिल होती है, स्किल्ड होता है, डेफ्ट होता है। एक और वर्ड आता है इसके लिए, एडेप्ट आता है, ठीक है ना, एडेप्ट आएगा। एडेप्ट के अलावा एक वर्ड आता है, डेफ्ट हो गया, एडेप्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, डेक्स्ट्रस एक वर्ड आता है, डेक्स्ट्रस, किसी काम को करने में बहुत एक्सपर्ट होगा। और एक मास्टर वर्ड इसी के लिए यूज कर सकते हो, मास्टर हो गया। और इसी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, इफिशिएंट। क्या होता है? इफिशिएंट का मतलब होता है कोई काम करने में बहुत एक्सपर्ट होगा। एक वर्ड आता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब कोई काम करने में बहुत एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा। एक वर्ड और आता है इसके लिए, वेटेरन, वेटेरन, VETERAN, वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है ना, इसको भी कोई काम करने का बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत अनुभव होता है, वेटेरन होता है। एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो आप इसके लिए, एक्सपीरियंस्ड। और एक वर्ड इसी को कह सकते हो एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट कह सकते हो इसी को। तो ये मतलब कुछ वर्ड हैं, अभी सारे तो नहीं में, थोड़े बहुत और बाकी हैं, जगह कम हो गई। तो ये सारे वर्ड है। कुशल होता है कोई काम करने में, तो स्किलफुल क्या हो जाएगा, ये आपका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइनोनिम हो जाएगा। क्लमजी अभी बताया था ना, जो फूहड़ होता है, जिसको कोई काम करने का ढंग नहीं होता, ये एंटोनिम हो जाएगा, एकदम से एंटोनिम। इनेप्ट, इनेप्ट भी एंटोनिम हो जाएगा, जो किसी जिस आदमी को काम करने, देखो एंटोनिम दो दो दे दिए। इनेप्ट का मतलब उसको काम करना नहीं आता, वो फूहड़ होता है, एकदम बेसहोर, अनस्किल्ड होता है, नोवाइस, नौसिखिया टाइप का। ऑकवर्ड का मतलब ऊट-पटांग, ये भी एंटोनिम हो गया, इसको भी काम करना नहीं आता है, बेकार होता है काम करने में। क्वेश्चन नंबर 23 में जो क्वेश्चन है वो है रेलिंक्विश। व्हाट डू यू मीन बाय रेलिंक्विश? क्या मतलब होता है रेलिंक्विश करने का? तो पहले आप समझिए, रेलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना, किसी जगह को, किसी प्लान को कुछ गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। इसको डेजर्ट करना भी कहते हैं, ठीक है ना, छोड़ना, डेजर्ट करना। डेजर्ट रेगिस्तान भी होता है, डेजर्ट करना छोड़ देने के लिए भी यूज किया जाता है। डेजर्ट करने के अलावा एक और वर्ड आता है अबंडन, यही आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ, अबंडन, ठीक है ना, ये हुई होता है छोड़ देना। फॉरसेक करना भी होता है, ठीक है ना, किसी जगह को कोई फॉरसेक करना, घर छोड़ देना, रेनाउंस कर देना, त्याग कर देना, एब्डिकेट कर देना, पद वगैरह छोड़ने के लिए लगता है। तो ये सारे वर्ड हो गए, गिव अप, डेजर्ट, अबंडन, फॉरसेक, त्यागना। त्यागने के लिए यहाँ पर जो साइनोनिम दिया हुआ है वो क्या है, अबंडन दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर मिल गया। मेंटेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन, मेंटेन और रिटेन और कंटिन्यू, ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम हो जाए। मेंटेन का मतलब क्या होगा, बने रहना, कंटिन्यू किए रहना। छोड़ने का अपोजिट क्या होगा, कंटिन्यू किए रखना। और ये वाले तीन के तीनों, और रिटेन मतलब भी कंटिन्यू किए रहना, होल्ड किए रहना, ये तीन के तीनों क्या हो गए, साइनोनिम हो गए। समझ गए, ये साइनोनिम हो गए, सॉरी एंटोनिम हो गए, और ये अबंडन साइनोनिम हो गया इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फॉस्टर करना। फॉस्टर करना आप समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, गरीब है, ठीक है, कोई बच्चा है, गरीब है, कोई आदमी उसको गोद ले लेता है, अडॉप्ट करना, एक तरह से इसको पाल पोस कर बड़ा करना, इसे कहते हैं पालक पिता, जो किसी बच्चे का खर्चा वर्चा देता है। पैदा किया किसी ने, खर्चा वर्चा कोई उसका कोई और दे रहा है, तो फॉस्टर फादर कहते हैं उसको। तो जो फॉस्टर करता है वो उसको क्या करता है, अगर हम आपको फॉस्टर कर रहे हैं या कोई हमको फॉस्टर कर रहा है, तो हमको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है ना। फॉस्टर करना मतलब क्या होगा, फिर प्रमोट करना हो जाएगा, किसी चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। एनकरेज करना भी इसी का साइनोनिम हो जाएगा, एनकरेज करना, प्रमोट करना, ठीक है ना। प्रमोट करना तो यहाँ पे दिया ही है, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रमोट करना। और वर्ड्स में देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। रिजेक्ट करना क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एंटोनिम, फॉस्टर का अपोजिट हो जाएगा। अपोज करना एकदम एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। नेग्लेक्ट करना, बिल्कुल ध्यान ना देना, ये अपोज करना हो जाएगा। फॉस्टर करने का दूसरा वर्ड भी आ सकता है, केयर करना किसी की, ये भी हो जाएगा फॉस्टर करना। तो प्रमोट जो होगा, यही आपका एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 7 अगस्त का, शिफ्ट 3 का है। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा इन्होंने बदल दिया था। इन्होंने कहा कि वर्ड है डेलिब्रेट, नीचे सेंटेंस में लगा हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसी में डेलिब्रेट आया है, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। सिस्टम 2 इज दिखा, सिस्टम 2 इज द स्लोअर, मोर डेलिब्रेट मोड ऑफ थिंकिंग।
तो ये डेलिब्रेट वर्ड, यही इन्होंने कहा कि इसी का साइनोनिम आपको ढूंढकर बताना है, तो इसको इन्होंने क्वेश्चन वर्ड बना दिया। तो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेलिब्रेट? डेलिब्रेट का मतलब होता है ना जानबूझकर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जानबूझकर, ठीक है ना। जैसे आप किसी को जानबूझकर बेवकूफ़ बनाइए या जानबूझकर किसी को ठोकर मार दीजिए, टक्कर मार दीजिए, वो होता है। डेलिब्रेट का मतलब अगर आप दूसरे वर्ड में देखेंगे तो ये हो जाएगा नोइंगली। नोइंगली का मतलब क्या होता है? नोइंग मतलब जानते हुए, नोइंगली बन गया, ठीक है ना। और एक होता है पर्पजफुली। पर्पजफुली मतलब आपका इरादा ही था ऐसा, पर्पजफुली। परपटेडली भी कभी कभी लिखा जाता है, पर्पजफुली की जगह पर परपटेडली, परपटेडली, हाँ। और एक वर्ड आता है आपका इंटेंशन। इंटेंशन होता है ना, जब आप जानबूझकर कोई काम करते हैं तो उसका ऐसा करने का आपका इंटेंशन होता है, तो इंटेंशनली भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब होगा अनजाने में, हम नहीं, अननोइंगली हो जाता है। केयरफुल एंड इंटेंशनल, ये आपका क्या हो गया? साइनोनिम हो गया आपका। इंटेंशनल जानबूझकर किया। क्विक एंड एफर्टलेस मतलब अनजाने में, बिना जाने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका अपोजिट होगा। बायस्ड का मतलब होता है भेदभाव। बायस्ड मतलब क्या होता है? जिसमें प्रेजुडाइज्ड होते हैं हम, जो हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर के भेदभाव होता है, वो होता है। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं भेदभाव वाले का, इसका कोई मतलब नहीं है, ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है। आपका आंसर कौन सा होगा? केयरफुल और इंटेंशनल आंसर हो जाएगा, बाकी सब एंटोनिम आ गए। तो क्वेश्चन में एक मजेदार चीज है कि एक एंटोनिम या साइनोनिम दे रहे हैं, बाकी सारे अपोजिट दे। जैसे साइनोनिम पूछा तो एक साइनोनिम, बाकी सारे एंटोनिम दे दिए। तो इसको डिस्कस करने से हमारा फायदा बहुत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। 26 में इन्होंने कहा एंडोर्स वर्ड दिया। एंडोर्स, एंडोर्स किसमें लगा हुआ है? इसी में लिखा हुआ। सिस्टम 2 इन्होंने दिया, उसी एक ही चीज के बारे में, यही न्यूज़पेपर में एक ही कटिंग से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हो। सिस्टम 2 इज मोर मेथोडिकल, रेशनल, बट इट इज आल्सो लेजियर। इट प्रिफर्स टू एंडोर्स the institutions of system 1 rather than question them। यहाँ एंडोर्स है। एंडोर्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? एक्नॉलेज कर ले रहे हो, ठीक है ना। एक्सेप्ट कर देना, पास कर देना, एंडोर्स करना मतलब उसको सबसे पहला इसका जो साइनोनिम होगा वो आप देखिए, एक्नॉलेज सबसे सटीक है। एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज का मतलब तो किसी चीज को एक्सेप्ट करना, पास कर देना किसी चीज को, या किसी चीज को सर्टिफाई कर देना, ठीक है ना, कि हाँ ये हमने देख लिया है, ऐसा है। अप्रूव कर देना तो किसी चीज को, ठीक है ना। दूसरा वर्ड देखिए क्या था, एक नया वर्ड आया है, ओके कर देना इसी चीज को, ठीक है, ये चीज होता है। अब इसमें हमको एक मिला, अप्रूव मिल गया। अप्रूव क्या हो गया आपका? साइनोनिम हो गया। और रिजेक्ट कर देना मतलब कैंसिल कर देना। तो एंडोर्स करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना, हाँ कर लेना, ठीक है ना। और भी वर्ड ले लो, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। तो रिजेक्ट करना क्या हो जाएगा? एंटोनिम होगा। डिले करना क्या हो जाएगा? उसमें जिसे आपने एंडोर्स कर दिया मतलब फाइल आगे बढ़ा दी, और डिले कर दिया तो फाइल को रोक लिया। क्रिटिसाइज करना ये भी एंटोनिम हो जाएगा। अगर आप रिटेन कर ले रहे हैं किसी चीज को, रिटेन कर ले रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं, रिटेन कर ले रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं, तो ये भी एंटोनिम ही हो जाएंगे इसके, ठीक है। अप्रूव आपका साइनोनिम रहा, तो आंसर आपका हो गया। आंसर के साथ में ढेर सारे और भी वर्ड आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है परफंक्टरी। तो परफंक्टरी क्या होती है? परफंक्टरी का मतलब होता है ना, जैसे आप किसी काम को डिसइंटरेस्टेड वे में किए हैं, ठीक है ना, डिसइंटरेस्टेड वे में, आपको वो काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप बिना मन के कर दिए हैं, परफंक्टरी। तो एक तरह से हो गया डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, बिना मन के काम कर रहे हैं। अनविलिंगली, अनविलिंगली, मन नहीं था आपका। अब ऐसा करेंगे तो केयरलेस भी तो होंगे, ठीक है ना, केयरलेसली ऐसे हो गया। तो यहाँ केयरलेस मिल गया हमको आंसर, ये साइनोनिम हो जाएगा। डिटेल्ड मतलब बहुत डिटेल में, इसका कोई लेना देना नहीं। डिलीजेंट मतलब क्या होगा?
डिलीजेंट आप लोगों को बोला था लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। कल वाले में बहुत सारा इस पे हमने साइनोनिम बताया था आपको डिलीजेंट का। डिलीजेंट हो गया, एसिडुअस हो गया, लेबोरियस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, पेनस्टेकिंग। ये भी होता है बहुत डिफिकल्ट, कोई काम जो बहुत ही डिफिकल्ट। पेनस्टेकिंग मतलब जिस काम को करने में बहुत कठिनाई हुई हो, बहुत मुश्किल उठानी पड़ी हो, वो पेनस्टेकिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, डिटेल आपको पता ही है। तो आपका जो इसका साइनोनिम होगा वो होगा केयरलेस। आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। बाकी ये सब जो हो डिलीजेंट कोई लेना देना नहीं, ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है। पेन स्टेकिंग ना तो साइनोनिम है ना तो एंटोनिम है, लेकिन वर्ड अच्छे हैं। डिलीजेंट पे कई बार क्वेश्चन आया है, पेन स्टेकिंग पर भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आर्डुअस पेन स्टेकिंग का एक बड़ा प्यारा सा साइनोनिम है, आप नोट करिएगा, इसको कई बार पूछा भी गया है, आर्डुअस पूछा गया है। ARDUOUS ये होता है पेन स्टेकिंग, किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होती है तब। अब आते हैं नए वर्ड पे, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर। एग्जैगरेट, एग्जैगरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर। हाइपरबोलिक कह सकते हो, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक मतलब किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। ठीक है ना, ये होता है एग्जैगरेट, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति कहते हैं इसको। ठीक है ना। मिनिमाइज क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो गया, कम कर देना, एंटोनिम हो गया मिनिमाइज। अंडर स्टेट का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएट कर देना, किसी को डिवैल्यूएट कर देना, उस किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, घटा देना, डिवैल्यूएट हो गया, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। और एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। कहीं प्रोग्राम वगैरह होता है तो देखो माइक वगैरह एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर का मतलब वो आपकी आवाज़ जितनी है उस आपकी आवाज़ को 2 गुना 3 गुना बढ़ा देता है, तो इसको एम्पलीफाई कहते हैं। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को। और एग्जैगरेट मतलब क्या होता है, ये भी बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो इस यही आपका साइनोनिम हुआ, बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है, एम्पलीफाई, इंक्रीज, इनहैंस, ये वर्ड आता है ना, एग्जैगरेट। और भी क्या कह सकते हो उसको, इंक्रीज कह सकते हो, इनहैंस कह सकते हो। इनहैंस में भी तो बढ़ा देते हैं किसी चीज़ की आवाज़ वगैरह को या पैसे वगैरह, कोई भी चीज़ उसको इनहैंस कर दिया, बढ़ा दिया। सप्रेस का मतलब क्या हुआ, दबा दिया। दबा देने का मतलब ये एंटोनिम हो गया, वो बढ़ा दिया, ये दबा दिया, तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। अगला है क्वेश्चन हमारा 29 इन्होंने कहा ग्रेटिफाई। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटिफाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ग्रेटिफाई क्या होता है। देखो ग्रेटिफाई होता है सेटिस्फाई। ठीक है ना, इसका सबसे आसान वाला वर्ड जो आप लोगों के लिए बहुत परिचित है, बचपन से पढ़ते हैं, वो है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई, एक वर्ड इसके लिए और यूज किया जाता है, सैटिएट। सैटिएट और सेटिस्फाई एक ही चीज़ है। ठीक है ना। एक वर्ड और है कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना। ठीक है ना, संतुष्ट। कंटेंट्स होता है कोई सब्जेक्ट मैटर होता है, लेकिन कंटेंट मतलब सेटिस्फाई होना। तो ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, सैटिएट, कंटेंट, ये सब। अब देखते हैं कोई मिल जाता है वर्ड, सेटिस्फाई मिल तो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया आपका, यही साइनोनिम हो गया। इंसल्ट, किसी का अपमान करना। अन्वय, अन्वय मतलब होता है ना किसी को नाराज करना। डिस्प्लीज, ये भी साइनोनिम है। चल, डिस्प्लीज उसका साइनोनिम नहीं है। डिस्प्लीज और अन्वय ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम है। डिस्प्लीज किसी को नाराज करना, अन्वय किसी को नाराज करना। एक दो वर्ड और ले लो आप, ऑफेंड मतलब किसी को नाराज करना। एनरेज हो एक वर्ड होता है, एनरेज किसी को गुस्सा दिलाना। एनफ्यूरिएट ये भी होता है किसी को गुस्सा दिलाना। अब ठीक है, इनकी रेंज खत्म हो गई, यहीं तक रखना है। नीचे हम इस वर्ड में आएंगे ना, नीचे की जगह इनके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का साइनोनिम क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब अगला वर्ड है हमारे पास कार्नल। कार्नल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्नल। देखो कार्नल जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं फिजिकल के सेंस में। किस सेंस में, फिजिकल के सेंस में यूज किए जाते हैं। और अर्थली, सांसारिक के लिए भी, जैसे कोई चीज संसार से, इस वर्ल्ड से रिलेटेड है, भौतिक, भौतिक कह सकते हो, अर्थली हो गया। एक वर्ड और आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब भी होता है सांसारिक, भौतिक, भौमिक, इस जमीन से, संसार से, अर्थ से, धरती से जुड़ा हुआ। ठीक है ना। कोई वर्ड देखते हैं यहाँ पे, ग्रीड तो लालच हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं। अर्थली एक वर्ड मिल गया हमको सांसारिक के लिए, ये वाला। और डिमांड मतलब मांग होती है किसी चीज को, कोई लेना देना नहीं। जेलसी क्या होता है, जेलसी एनवी होता है, ईर्ष्या होती है। ठीक है ना, ये तो कोई बाकी इसमें अब की बार हमको एंटोनिम वगैरह मिले नहीं, अब हमको केवल एक साइनोनिम मिल गया बस, और कोई फायदा हुआ नहीं इस क्वेश्चन से। एक फायदा हुआ है, केवल कार्नल के साइनोनिम मिल गए।
और जो वर्ड इन्होंने दिए हैं उस वर्ड में भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, दम नहीं है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। 8 अगस्त 2025 का शिफ्ट 1 का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वो है कैंडिड, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैंडिड। कैंडिड एक दिन आ चुका है, जिसको मैंने बताया था कि कैंडिड का मतलब क्या होता है? बहुत फ्रैंक आदमी होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कैंडिड होगा, फ्रैंक होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, मतलब मन की बात मन ही में नहीं रखता, ओपनली बोल देता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं इनको, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी होते हैं। तो अब आप ढूंढिए इनका कोई साइनोनिम मिलता है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड का फ्रैंक मिल गया, एक हो गया हमारा साइनोनिम, इसी को तो ढूंढ रहे थे, ये हो गया। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? ड्यूबियस होता है डाउटफुल, कोई जिसके बारे में हमें कुछ संदेह होता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, डाउटफुल होता है, ठीक है ना। सीक्रेटिव, सीक्रेटिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है। क्लैडेस्टाइन कह सकते हैं इसको, एक अच्छा वर्ड है क्लैडेस्टाइन, ठीक है ना। सीक्रेट होता है, हर चीज गूढ़ होती है थोड़ी सी। और इनसिंसियर, सिंसियर फेथफुल होता है, इनसिंसियर मतलब जो फेथलेस नहीं होगा, डिसलॉयल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? डिसलॉयल होगा, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, भरोसा इनक्रेडिबल होता है वो, ठीक है ना। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एक्सक्विसाइट। एक्सक्विसाइट का मतलब बहुत अच्छे सुंदर के लिए आता है, ठीक है ना। एक्सक्विसाइट ऐसे समझ लो ग्रेसफुल होगा, जो भी होगा एक्सक्विसाइट मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छे के से, ग्रेसफुल हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, एलिगेंट हो सकता है, मतलब सुंदर, अच्छा, इस सेंस में आपको इसको यूज करना है। ब्यूटीफुल भी आप यूज कर सकते हो इसको सुंदर के लिए, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हैं इसके लिए। अब आप ढूंढो, हाँ तो एक वर्ड ये क्रूड है। क्रूड का मतलब तो ये तो निगेटिव जा रहा है ना, ये अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा क्रूड। हार्श भी क्या होता है? जो बहुत कड़वा होता है, बहुत कठोर होता है सुनने में, हार्श, ये भी अपोजिट जा रहा है, इसमें सुंदर कुछ नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। ऑर्डिनरी साधारण हो गया, तो ये भी एंटोनिम ही जा रहा है इसका, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। डेलिकेट नाजुक होता है, डेलिकेट क्या होता है? बहुत नाजुक, सेंसिटिव होता है, ये साइनोनिम में लगा सकते हो, ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है वर्ड, ठीक है ना, डेलिकेट। चलो तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, ये कहाँ खुल गया भाई? ये खुलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में एक वर्ड दिया है जो पूछा गया, वो है फ्राइवलस। फ्राइवलस का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बताएं तो इसका मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ, ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? तुच्छ या मामूली, ठीक, तुच्छ या मामूली, मतलब बहुत लेस इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, ठीक है ना। इनवैल्यूएबल कह सकते हो, मीनिंगलेस कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो। इसके लिए एक वर्ड आता है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है, ट्राइवियल। या अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट ये भी वर्ड आ सकता है। इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हो, ठीक है ना। इनसिग्निफिकेंट ये वर्ड आता है, सिग्निफिकेंट कई बार आता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। ये सब होगा, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, बहुत ज्यादा महत्व ना हो। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल भी लिख दूं मैं, ठीक है ना, इनवैल्यूएबल। देखो एक वर्ड कई कई बार आ रहा है, आप लोग सोच रहे होगे कि एक ही वर्ड को बार बार क्यों लिखते हैं। जितनी बार लिखूंगा उतनी बार सुनोगे, तो उतना ज्यादा ये याद होता रहेगा। मुझे लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, तो आप लोगों को सुनने में क्यों होगी। तो एसेंशियल का अपोजिट हो जाएगा ना। कोई चीज फ्राइवोलस है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार है, बेकार समझो इसको, तो एसेंशियल क्या हो जाएगा? उसको एसेंशियल उसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूएबल हो जाता है। ट्राइवियल आपका साइनोनिम हो जाएगा, यही तो ढूंढ रहे थे। पावरफुल एंटोनिम हो जाएगा, सिग्निफिकेंट एंटोनिम हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए एक इसके लिए एक और वर्ड लिख देते हैं ना, बेकार, बढ़िया वर्ड है, इसके हिंदी की मीनिंग समझने में ये बहुत बढ़िया काम आ जाएगा, बेकार। अगला वर्ड है आपका टैसिटर्न। तो कल वाले वीडियो में आप लोगों को टैसिटर्न पर ढेर सारे वर्ड मिले थे। मैंने आपको बोलने वाले के लिए बहुत सारे वर्ड बताए थे ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड। बोल्ड का मतलब आप जान ही रहे हैं, बोल्ड का मतलब मोटा नहीं, बोल्ड का मतलब साहसी, करेजियस होता है।
नॉइजी शोर मचाने वाला होता है। नॉइजी के लिए दूसरा वर्ड अगर लेना चाहो तो मैं एक बता सकता हूँ, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब होता है वो किसी भी काम को बहुत शोर मचा के, हल्ला मचा के, चिल्ला के काम करता है वो, ठीक है। टॉकेटिव के लिए कल मैंने कुछ वर्ड बताए थे आप लोगों को। टॉकेटिव का एक वर्ड क्या था, गैरोलस था, ठीक है। टॉकेटिव के लिए एक मैंने बताया था आपको, लोकेशियस। आप याद करिए, मैं ये बता चुका हूँ, लोकेशियस होगा, ठीक है ना। एक वर्ड मैंने इसी के लिए वॉल्यूबल बताया था, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव का, ठीक है ना। तो ये टैसिटर्न का क्या हो जाएगा, एंटोनीम हो जाएगा। अब टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, टैसिटर्न का मतलब होता है शांत रहने वाला, कम बोलने वाला। टैसिटर्न कम बोलने वाला, टॉक्स टू लिटिल, ये क्या होगा, टैसिटर्न टॉक्स टू लिटिल, ये बहुत कम बोलता है आदमी। इसके लिए साइनोनिम क्या होता है, एक वर्ड है रेटिसेंट, रेटिसेंट होगा। एक वर्ड क्या होता है, रिजर्व होता है, ये आदमी बोलता बहुत कम है। और क्या होता है, और इंट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट होगा, ये बोलेगा बहुत कम, इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है। तो टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व, रिजर्व एक मिला हमको इसमें से, रिजर्व, ये रहा आपका साइनोनिम, ठीक है। आंसर हुआ बी वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में एक वर्ड दिया हुआ, विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डोर, पड़ोस। विसिनिटी का मतलब क्या हो गया, पड़ोस। पड़ोस समझ रहे हो, आपके बगल वाला घर, मतलब आपके से सटा हुआ, आपसे बहुत नजदीक में। ऐसे विसिनिटी का मतलब हो गया नॉट फार, कोई चीज जो दूर नहीं है, नॉट फार, विसिनिटी हो गया। प्रॉक्सिमिटी एक वर्ड आता है इसके लिए, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है ना, प्रॉक्सिमिटी। या आप ये कह सकते हो नेबरहुड, NEIGSBOURHOOD, नेबरहुड, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हैं प्रॉक्सिमिटी। अब ये तो आपका साइनोनिम हो गया, मिल गया। और दूसरे वर्ड देखते हैं काम के हैं, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है अराइवल का अपोजिट डिपार्चर, कहीं चले जाना, प्रस्थान करना। लीव, लीव मतलब क्या हो गया, प्रस्थान करना, चले जाना। एब्सेंस जानते ही, अनुपस्थिति। डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, तो कोई मतलब नहीं बचा इसमें, बढ़िया वर्ड नहीं थे। अगला है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट 36 में, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे किसी कमांड को या किसी रूल को, लॉ को डिसओबे करता है, डिसओबे करना, ठीक है ना। रिकैल्सिट्रेंट मतलब डिसओबे करना। और दूसरा वर्ड बता सकते हैं आप लोग, डिसओबे करना। एक होता है डिफाई करना, डिफाई करना, या आप कह सकते हैं उसको वायलेट करना, कोई रूल है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको आप मान नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो डिसओबे, डिफाई, वायलेट, और क्या वर्ड हो सकता है इसका, अपोज करना भी हो सकता है ना, किसी चीज का हम अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं उसको। तो वर्ड एक आ जाएगा आपका डिसोबेडिएंट। डिसोबेडिएंट यही है आपका वो साइनोनिम, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। सपोर्टिव तो अपोजिट में आ जाए, अपोजिट हो जाएगा ना। रिकैल्सिट्रेंट विरोध करना, अपोज करना, ना मानना उसी चीज को। तो सपोर्टिव क्या हो जाएगा, सपोर्टिव उसका एंटोनिम, जिस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। लॉयल, अभी मैंने आपको बताया था कि लॉयल मतलब क्या होता है, फेथफुल होता है, सिंसियर होता है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद होगा। और सबमिसिव उस दिन बताए थे, दब्बू टाइप का आदमी होता है, एकदम से नैब, ठीक है ना, किसी चीज को जी हुजूरी करने वाला, जी सर जी सर। फ्लैटरर कह सकते हो इसको, चापलूस। साइकोफैंट बोलो ना इनको, साइकोफैंट, चापलूस टाइप के। सबमिसिव जो होते हैं साइकोफैन टाइप के होते हैं, चापलूस, फ्लैटरर कह सकते हो उसको, मक्खन लगाने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये भी एंटोनीम ही हो जाएंगे। लॉयल जो होगा ये भी एंटोनीम ही हो जाएगा, क्योंकि रिकैल्सिट्रेंट अपोजिट है, विरोधी है, विरोधी है, तो लॉयल जो होगा फेथफुल, वो एंटोनीम में ही चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। तो 37 में क्या दिया हुआ, वर्ड दिया इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट कौन होता है, देखो एक वर्ड इंसोलेंट होता है, एक वर्ड इंडोलेंट होता है। कभी कभी आप लोग धोखा खा जाओगे इसको, इंसोलेंट और इंडोलेंट, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, धोखे वाले यही वर्ड हैं, इंसॉल्वेंट, अगर जरा सा भी ध्यान नहीं रखा। इंडोलेंट जो होता है ना, लेजी होता है। इंसोलेंट इंडोलेंट में क्या फर्क है, इंसोलेंट इंडोलेंट लेजी होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कंगाल हो जाता है, ये बैंकरप्ट होता है, जो आदमी जो अपना पैसा कर्ज जो उधार लिया है दे ना पाए, वो हो जाता है बैंकरप्ट।
अब इंसोलेंट पे आ जाओ। इंसोलेंट के लिए जो एक वर्ड है टा ठा डा डा, हाँ ऐसे लिखा जाएगा ढीठ। ये वर्ड सुना है, ढीठ होता है। ढीठ होने का मतलब हुआ इसमें दो चीजें होंगी, फियरलेस और सेमलेस। ढीठ होने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, फियरलेस होना चाहिए, उसको डर ना लगे, प्लस 50% शेमलेस होगा, उसको शर्म भी ना लगे, तब वो होता है ढीठ। इन दोनों चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक। अब इसमें आएगा जेंटल, तो अपोजिट हो गया, अच्छा आदमी हो गया। कर्टियस, कर्टियस क्या होता है, बहुत ही मॉडेस्ट होता है, बहुत ही हम्बल होता है, ठीक है ना, मॉडेस्ट और हम्बल होता है, ठीक है ना। तो ये तो एंटोनिम हो गया, अच्छा आदमी होगा ये। पोलाइट, अरे भाई पोलाइट, हम्बल, मॉडेस्ट सब तो एक ही चीज हो गई ना, ये इसे यही वर्ड है, पोलाइट, कर्टियस, मॉडेस्ट, हम्बल, जेंटल, तो ये सब तो एंटोनिम में आ गए ना। देखो कितने एंटोनिम मिल गए। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, यही ढीठ होता है, इसी को कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये आपका साइनोनिम हो गया जिसे आप ढूंढ रहे थे, आंसर भी यही होगा। अगला आते हैं, ये आता है 38 पे। 38 में एक वर्ड दिया हुआ कास्टिगेट। तो कास्टिगेट, व्हाट यू मीन बाय कास्टिगेट? कास्टिगेट को हम हिंदी में अगर कहें तो इसकी मीनिंग होती है हिंदी में डांटना, किसी को बुरा भला कहना, फटकारना, ठीक है ना, डांटना। इसके और वर्ड निकालो आप। तो कास्टिगेट का एक वर्ड आप ले लेंगे स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब किसी को डांटना। एक वर्ड आता है इसका चाइड, CHIDE, चाइड हो गया। एक वर्ड इसी को कहते हैं रिब्यूक। रिब्यूक मतलब किसी को डांटना, फटकारना, ठीक है ना। स्कॉल्ड, चाइड, रिब्यूक, कास्टिगेट, ये सब डांटने वाटने के लिए लगते हैं। रिप्रूफ एक वर्ड आता है, रिप्रूफ, ये भी होता है किसी को बहुत बुरी तरह से डांट रहे हो, फटकार रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ कंडेम करना। कंडेम करना मतलब आलोचना करना, किसी को निंदा करना, किसी की बुराई करना, ये तो काफी हद तक सिमिलर जा रहा है, ठीक है ना। डल कोई मतलब नहीं है, मूर्ख भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। वेज का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं हो, जो क्लियर नहीं हो, तो ये हो गया वेज मतलब नॉट क्लियर, ठीक है ना, नॉट क्लियर। और डार्क का मतलब भी क्या होता है, नॉट क्लियर। तो ये तो सब तो ये और ये तीनों क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसका कि इस वर्ड से कास्टिगेट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक। चलिए आंसर हमारा फिलहाल मिल गया कंडेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में वर्ड दिया है एमिएबल। तो एमिएबल, देखो एक वर्ड रूट वर्ड होता है AMI, ये जहां भी आ जाता है ये किसके लिए आता है, फ्रेंड के लिए। एमी जहां भी आ जाएगा फ्रेंड के लिए आएगा। तो एमिएबल क्या हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा फ्रेंडली, मित्रवत, बहुत ही अच्छे से, प्रेम से, दोस्त की तरह, फ्रेंडली। एक और वर्ड इसके लिए ले सकते हैं कार्डियल, ये भी होता है मित्रवत। और एक जीनियल एक वर्ड आता है, जीनियल, ठीक है ना, ये भी आता है, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हो गए। तो साइनोनिम में मिला तो हमको फ्रेंडली डायरेक्ट लिखा हुआ मिल गया, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। रूड, फ्रेंडली का अपोजिट क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कोल्ड ठंडा होता है, होस्टाइल, होस्टाइल मतलब दुश्मनी वाला हो जाएगा ना, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। एक वर्ड है इसोटेरिक। तो इसोटेरिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इसोटेरिक? इसोटेरिक का मतलब होता है जो समझ में ना आए, जिसको आप कहते हैं गूढ़, ठीक है ना, गूढ़, रहस्यमय हो जाएगा, गूढ़ या रहस्यमय, जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सीक्रेटिव कह सकते हो इसको, लो इसोटेरिक के लिए इसको भी आप कह सकते हो सीक्रेटिव, ठीक है ना। मिस्टीरियस, सीक्रेटिव या मिस्टीरियस, जो आपको समझ में ना आ जाए, गूढ़ हो जाता है ना इसका मतलब। तो ये मिस्टीरियस आपको साइनोनिम मिल तो गया, क्या करना है और ज्यादा, ये मिस्टीरियस होगा। क्लियर इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉमन, कॉमन तो कोई लेना देना नहीं, पॉपुलर मतलब फेमस होगा, लोकप्रिय हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। पॉपुलर का मतलब क्या हो गया, फेमस हो गया। और रेनाउंस हो गया, रिनाउंड, RENOUNED। एक होता है वेल नोन, जिसको कहते हैं, इसके भी मिल गए ना, जिसके भी साइनोनिम मिल जाए, जहां मिल जाए उठा लो, ठीक है ना। कॉमन का क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी होता है ना, ऑर्डिनरी, ठीक है, ये हो गया। क्लियर तो आपको पता ही होगा ना, क्लियर मतलब जिसकी मीनिंग एकदम स्पष्ट होती है, क्लियर।
क्लियर के लिए लोगे दूसरे वर्ड क्या हो जाते हैं, ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है ना, अपारेंट हो जाता है, एकदम स्पष्ट, क्लियर, अपारेंट। एविडेंट, एविडेंट भी होता है, ये भी क्लियर के लिए यूज किया जाता है, एकदम साफ स्पष्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा 8 अगस्त का शिफ्ट 3 है। वर्ड दिया है यूबिक्विशस। यूबिक्विशस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर ये हो गया कोई ऐसी चीज जो सब जगह पाई जाती हो, एवरीवेयर। या ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह चीज पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट हमको साइनोनिम मिल ही गया, ठीक है ना, सीधा सीधा। ओकेजनल ये तो एंटोनिम हो जाएगा ना, जो कभी कभार मिलता हो। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब बहुत दूर है, एकांत में है, ठीक है ना, तो ये भी एंटोनिम हो गया। रेयर क्या हो गया, रेयर भी एंटोनिम हो गया, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। एले, एले का मतलब क्या होता है, एले, एले मतलब होता है ना शांत करना किसी चीज को, पैसिफाई करना, कूल डाउन कर देना, ठीक है ना, पैसिफाई। एलिविएट एक वर्ड आता है, एलिविएट, एलिविएट मतलब होता है किसी को गुस्सा उस्सा लगी तो उसको शांत करना, लड़ाई झगड़ा हो रही है उसको शांत करना, काम डाउन कर देना। मैंने तो गलत लिख दिया, अब क्या करेंगे, सही कर लेंगे, काम डाउन करना, ठीक है ना, सिचुएशन को, ये होगा मतलब आग में पानी डालने का काम करना। क्लैश टकराव बढ़ा देना, एंटोनिम हो जाएगा। डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा कर लेना। पैसिफाई, हाँ पैसिफाई शांत करना होता है, ये रहा आपका साइनोनिम, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। नॉइज शोर मचाना, हल्ला गुल्ला मचाना, इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 43 में लिया है फीबल। फीबल, फीबल क्या होता है, कमजोर होता है। फीबल क्या होता है, कमजोर होता है, ये हुआ कमजोर, जिसके अंदर जोर कम होता है वो कमजोर होता है। अगला वर्ड क्या होगा, फीबल का होता है, एक सीधा सीधा ले लो वीक, कमजोर, ये हो गया। और एक होता है फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब बड़ा नाजुक होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है ये, ठीक है। एक वर्ड द हिंदू में एक दिन मैंने पढ़ा था, एनीमिया से बना दिया इन्होंने, एनीमिक, एनीमिक का मतलब भी होता है कमजोर होता है, वीक होता है, फ्रेगाइल होता है, ठीक है। तो स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा, ये तो एंटोनिम हो गया। वीक कमजोर है, ये साइनोनिम हो गया आपका। रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग होता है, एंटोनिम हो गया। स्टर्डी का मतलब भी स्ट्रांग होता है। देखो स्ट्रांग के 3 वर्ड मिल गए आपको, ये यहां से लेता हूं, एक रोबस्ट, एक स्टर्डी और एक ये स्ट्रांग, ठीक है। तो ये आप अच्छे वर्ड है, नोट कर लो, अभी के अभी नोट कर लो इसको। स्ट्रांग, स्टर्डी, रोबस्ट, मजबूत, ताकतवर होते हैं ना, माइटी, पावरफुल के लिए लग जाएगा, ये अलग से एक जगह नोट कर लो, काम के वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। 44 में आ जाओ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइनोनिम टुडे। इसमें वर्ड दिया है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक मतलब जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। देखो 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक क्रॉनिक डिजीज होती है, एक एक्यूट डिजीज होती है। तो क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय, जैसे डायबिटीज टाइप की बीमारियां होती है, लंबे समय से जो चली आ रही हैं, ठीक है ना, पुरानी कह सकते हो, लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही है, आपको 2, 4, 10 साल से चली आ रही है, उसको कहते हैं लंबे समय से। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यही होगा, लंबे समय से चली आ रही है, बहुत दिनों से ये बीमारी है, आपको ये आंसर हो जाएगा। ओकेजनल का मतलब अभी कभी कभार, तो ये एंटोनिम फिर हो गया, ठीक है ना। टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी क्या हो गया, टेम्पोरेरी भी एंटोनिम हो गया, लंबे समय से नहीं है। फ्रेश का मतलब नया, ताज़ा, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। एक और वर्ड इसी के लिए यूज किया जाता है, एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज मतलब कॉलरा टाइप की बीमारी होती है, जिससे अभी होती है, अभी हालत खराब हो जाती है, डेंगू वेंगू टाइप का हो गया, अभी बीमारी होगी, अभी आपकी हालत खराब कर देगा, उसको एक्यूट कहते हैं, तुरंत तत्काल होती है और 2-3 घंटे में वारा न्यारा कर देगी। और क्रॉनिक डिजीज आदमी लिए झेले जा रहा है, 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक झेल रहा है, चला चल रहा है, उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो ये रहा आपका साइनोनिम का पूरा पैकेज खत्म हो गया, ठीक है। साइनोनिम किसका, साइनोनिम स्टेनोग्राफर 2024, स्टेनो 2025, ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब इसके बाद बचता है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम। तो देखिए हम लोग कल क्या करते हैं, अभी तो मैं बता नहीं सकता क्या करूँगा, देख लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी जल्दी तैयार हो जाएगा उसी को करा देंगे। चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।